अगर 2026 में आप मेटा एडवर्टाइजिंग यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और फ्रीलांसर बन के पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको फेसबुक की फनल बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जरूर इल्म होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि फेसबुक की फनल बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। ठीक है, फनल की कितनी स्टेजेस होती हैं और आपने कौन सी स्टेज पे कौन सी कैंपेन रन करनी है, और जो कैंपेन आपने रन करनी है उसके अंदर आपने ऑडियंस की सिलेक्शन किस तरह करनी है। वैसे जो ज्यादातर यानी कि मोर देन 70 to 80% डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल होते हैं, वो जो फेसबुक के ऊपर फनल बनाते हैं उसकी 3 टियर होती है। ठीक है, 3 स्टेजेस होती है। एक होती है टोफू, एक होती है मोफू और एक होती है बोफू, यानी कि टॉप ऑफ फनल, मिडल ऑफ फनल और बॉटम ऑफ फनल। ये एक तरह की कंज्यूमर जर्नी होती है कि उसको अवेयरनेस क्रिएट करने से लेके सेल्स क्रिएट करने तक। ठीक है, तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर फनल बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के जरिए अच्छी सेल्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए बगैर टाइम जाए कि अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। ये डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाली सेल्स फनल है। इसके 3 स्टेजेस होती हैं। एक होती है टोफू, एक होती है मोफू और एक होती है बोफू। ठीक है, जो सबसे टोफू होती है उसे हम कहते हैं टॉप ऑफ फनल, और मिडल ऑफ फनल एंड बॉटम ऑफ फनल। ठीक है, टोफू के ऊपर जो ऑडियंस हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं कोल्ड ऑडियंस। इसी तरह मोफू के ऊपर जो ऑडियंस यूज करते हैं उसे हम कहते हैं वार्म ऑडियंस। ठीक है, और जो बोफू के ऊपर ऑडियंस यूज करते हैं उसको हम कहते हैं हॉट ऑडियंस। ठीक है, अब आपने यहां पे आपने यानी कि एक और चीज बता दूं, जब आप कैंपेन क्रिएट करते हैं मेटा के ऊपर, आपने ये नहीं करनी कि सिर्फ एक ही कैंपेन, एक ही तरह की कैंपेन आप क्रिएट कर रहे हैं। आपने तीनों कैंपेन्स साइड बाय साइड पैरेलल क्रिएट करनी है। ठीक है, अब अगर आपका एड अकाउंट पुराना है तो ये एप्लीकेबल है, ये आपका जो फनल है उस वक्त एप्लीकेबल है अगर आपका एड अकाउंट पुराना है। लेकिन अगर आपका एड अकाउंट नया है तो ये आपका यानी कि ये सेल्स फनल एप्लीकेबल यानी कि रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बल्कि एप्लीकेबल ही नहीं होगी। उसकी मैं रीजन आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक एक्सेल शीट पे जाते हैं। ठीक है, टोफू, मोफू, बोफू, आपके पास है मार्केटिंग बजट है फॉर एग्जांपल 1,50,000 पर डे का आपके पास मार्केटिंग बजट है। आपने इतना कंज्यूम करना है पर डे में। अगर आपका पुराना एड अकाउंट है तो आपने 40% आपने देना है टोफू के ऊपर। ठीक है, 40% कैंपेन आपकी होनी चाहिए टोफू के ऊपर। इसी तरह 30% कैंपेन आपकी होनी चाहिए बोफू के ऊपर, 30% कैंपेन आपकी होनी चाहिए मोफू के ऊपर। यानी कि 30% बोफू की और 30% आपने बोफू के ऊपर लेके चलना है। ठीक है जी, अब आपने इसको स्प्लिट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल 1,50,000 का बजट है तो 40% आ जाएगा कोई अप्रोक्सीमेटली 60,000, और इसी तरह ये आ जाएगा 45,000। ठीक है, और ये आ गया 45,000। तो आपने पर डे में जो कैंपेन क्रिएट करनी है, आपकी एक कैंपेन होनी चाहिए जहां पे आपकी टोफू का चीजें चल रही हो 60,000 के साथ। इसी तरह आपकी कैंपेन होनी चाहिए जहां पे आपकी मोफू से रिलेटेड कैंपेन चल रही हो 45,000 के साथ, और फिर आपकी कैंपेन होनी चाहिए जहां पे आपकी बोफू रिलेटेड चीजें चल रही होनी चाहिए, वो भी आपकी 45,000 के साथ। ठीक है, लेकिन अगर आपका एड अकाउंट नया है, ठीक है, बिल्कुल वहां पे डेटा नहीं है, तो आपने 100% आपने लेके चलना है टोफू के ऊपर, क्योंकि आपके पास मोफू से रिलेटेड अभी ऑडियंस ही नहीं है। और मिडल ऑफ फनल और बॉटम ऑफ फनल जो होती है, जो ऑडियंस होती है वो तो एग्जिस्टिंग ऑडियंस होती है ना। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग ऑडियंस ही नहीं है तो आप सिर्फ टोफू चलाएंगे, यानी कि बिल्कुल एड अकाउंट नया है। लेकिन ये आ गया अगर आपका एड अकाउंट में कुछ डेटा है, यानी कि आपने रिसेंटली उसको कोई महीना 2 महीना हुआ उसको स्टार्ट किया, तो 50% आप इसको ले लें और 50% आप उसके ले लें। और जैसे ही आपके एड अकाउंट में बायर का डेटा आना शुरू हो जाए तो फिर आप ये वाली स्ट्रेटेजी यूज करें 40-30-30। ठीक है जी, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं आगे चलता हूं। अब आप आगे जाके हम लोगों ने क्या करना है कि आपने
टोफू के ऊपर, यानी कि कोल्ड ऑडियंस जिसे हम कहते हैं ना, टॉप ऑफ फनल ऑडियंस की कैंपेन किस तरह क्रिएट करनी है, ये भी मैं आपको कैंपेन, तीनों की कैंपेन क्रिएट करके दिखाता हूं। एक चीज आपने जेन में रखनी है, ठीक है, अगर आप ये वाली टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे तो आपको फेसबुक की बेसिक जरूर पता होनी चाहिए कि आपने ऑडियंस किस तरह क्रिएट करनी है। अगर आपको ये ही नहीं पता कि आपको ये तो आ गया कि आपने कैंपेन किस तरह क्रिएट करनी है, वो तो एक डैशबोर्ड है, आसान है। उसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपने ऑडियंस किस तरह क्रिएट करनी है। अगर आपको ऑडियंस क्रिएट करना नहीं आती तो आप ये फनल नहीं बना सकेंगे, ठीक है। वो मैं अभी आपको बता देता हूं कि आपने ऑडियंस किस तरह, आपने सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने टाइप्स ऑफ ऑडियंस कौन कौन सी है, ठीक है। अभी हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंस होती है ना, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। मेरे पास ठीक है जी, ये है जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंस जो कि फेसबुक के ऊपर यूज होती है। एक होती है सेव्ड ऑडियंस, ठीक है, उसके अंदर हम डिटेल्ड टारगेटिंग करते हैं, यानी कि डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर के ऊपर कोल्ड ऑडियंस यूज करते हैं, और ये आपके प्रोडक्ट से अवेयर नहीं होते, ठीक है। सेव्ड ऑडियंस हम कब यूज करते हैं, जब हमने प्रोस्पेक्टिंग, ये वाली जो स्टेज थी ना प्रोस्पेक्टिंग वाली, ये वाली, एक मिनट, ये वाली फनल मैं दिखा रहा था आपको, ये वाली, ठीक है, ये हम उस वक्त यूज करते हैं जब लोग आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज से अवेयर नहीं होते। आपने ऐड उनको दिखानी होती है जो आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से अवेयर नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपने जो सेव्ड ऑडियंस यूज करनी है उन लोगों के लिए जो कि आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से अवेयर नहीं। उसके बाद आपने कस्टम ऑडियंस बनानी है। कस्टम ऑडियंस आप अपने योर सोर्सेज यानी कि वेबसाइट का के बेसिस पे भी बना सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर जो आपका कंज्यूमर आ रहा है उसका साथ एक पिक्सल लगता है, इसको हम कहते हैं, ये देखें, वेबसाइट के ऊपर, यानी कि आपने मेटा से, गूगल से, लिंक्डइन से, यूट्यूब से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से डेटा आपकी वेबसाइट, वहां से आपने ऐड चलाई, और ऐड चलाने के बाद लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं। वेबसाइट पे ऐड नहीं चलती, वेबसाइट पे लोग आते हैं। आपने मेटा से यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम से या व्हाट्सएप से ऐड चलाई, इसी तरह आपने गूगल से, यूट्यूब से, लिंक्डइन से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से या किसी भी तरीके से आपने ऐड चलाई, तो लोग वहां से क्लिक करके आपकी वेबसाइट के ऊपर आए। अब आपकी वेबसाइट के ऊपर जब आते हैं तो इन सोर्सेज का, यानी कि फेसबुक, मेटा का आपकी वेबसाइट के साथ एक बाउंड क्रिएट होता है। इससे बाउंड क्रिएट करने के लिए पिक्सल लगाते हैं, ठीक है। और गूगल के लिए टैग लगाते हैं, उसे हम कहते हैं जीटीएम, गूगल टैग मैनेजर लगाते हैं, और यहां पे हम पिक्सल लगाते हैं ताकि आपकी वेबसाइट का जो कंज्यूमर है वो वहां पे ट्रैक हो सके कि आपकी वेबसाइट के कौन से हिस्से पे जा रहा है, कितनी टाइम के लिए वहां पे रह रहा है, कि उसने बाय किया है या नहीं किया, ये सारी चीजें अगर आपने ये किया, पिक्सल लगाया है, तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज आपकी बोफू और मोफू पॉसिबल ही नहीं है। आपने पिक्सल कैसे लगाना, उससे रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से रेफर कर सकते हैं। अब बगैर पिक्सल लगाए जब ट्रैकिंग ही नहीं होगी तो आप सिर्फ टोफू ही चलाते जाएंगे और बोफू और मोफू की स्टेज ही नहीं आएगी, ठीक है जी। तो आपने उसके अलावा आपने कस्टमर लिस्ट या आपने ऐप, ठीक है, इसके अलावा आपने मेटा सोर्सेज यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर जो इंटरेक्शन हो रही है वीडियो के साथ, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इवेंट्स के ऊपर, लीड फॉर्म है, इंस्टेंट फॉर्म है, इन इससे रिलेटेड भी आपने कस्टम ऑडियंस किस तरह क्रिएट करनी है, और इस ऑडियंस को हम कहते हैं वार्म ऑडियंस, और ये बोफो और मोफू के लिए यूज हो सकती है, और ये आपके प्रोडक्ट से अवेयर होते हैं, ठीक है। थर्ड होती है लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करना। लुक लाइक ऑडियंस उस वक्त क्रिएट होती है जब आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि ये कस्टम ऑडियंस की डिपेंडेंट होती है। इसको हम कहते हैं लुक अलाइक, यानी कि जो दिखने वाली आपकी जो ऑडियंस दी है आपने, आप उस तरह की ऑडियंस आपको बना के देता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सोर्स, आपने कस्टम ऑडियंस दिया, आप कहते हैं कि जी मुझे वो लोग जो मेरी वेबसाइट के ऊपर आए और उन्होंने बाय किया उसी तरह की एक ऑडियंस बना के दे दो, तो आपको ये लुक अलाइक ऑडियंस बना के दे देता है, ठीक है। और ये कोल्ड ऑडियंस होती है क्योंकि ये लुक अलाइक उस तरह की होती है लेकिन वो नहीं होती, ठीक है। तो ये आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से अवेयर नहीं होते, तो ये भी कोल्ड ऑडियंस के लिए हम इस ऑडियंस को भी कोल्ड ऑडियंस के लिए यूज करते हैं। ये चीजें आपको समझ आ गई। अब आपने आप सबसे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आपने ये वाली वीडियोस को, टाइप्स ऑफ ऑडियंस वाली वीडियो 2 3 4 वीडियोस होंगी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, पहले ही अवेलेबल होंगी। आपने ऑडियंस को क्रिएट कर लेना, ठीक है जी। ऑडियंस क्रिएट करने के बाद जब आप ऑडियंस क्रिएट कर लेंगे तो फिर आपने आना है यहाँ पे
अब हम आ जाते हैं जी टोफू के ऊपर। हमने यानी कि आपने अब हम कैंपेन क्रिएट करते हैं कि आपने टोफू के ऊपर कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है। तो मैं आ जाता हूं अपनी यहाँ पे, ठीक है। आपने अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर के यहाँ पे आपने चेक कर लेना है कि आप अपने बिजनेस पोर्टफोलियो में ही है ना, ठीक है। बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर आपने जाके अपने एड अकाउंट से जाके अपनी कैंपेन क्रिएट करनी है। सबसे पहले आपने प्रोस्पेक्टिंग की जो कैंपेन क्रिएट करनी है वो आपने करनी है अवेयरनेस के ऑब्जेक्टिव के ऊपर, ठीक है। अवेयरनेस के ऑब्जेक्टिव के ऊपर आपने करने के बाद एक चीज ज़हन में रखिएगा, यहां पे आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ यहाँ पे कैंपेन का नाम दे देना, जो भी आपने कैंपेन का नाम देना है। फॉर द सेक ऑफ के फ्यूचर में जब आप मुख्तलिफ कैंपेन को एनालाइज करेंगे तो आपको पता होगा कि आपने ये कैंपेन कब क्रिएट की है, और आपको एनालाइज करना आसान हो जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे कुछ भी चीजें नहीं करनी। अगर आपने यहाँ पे एक से ज्यादा एडसेट यूज किया है, यहाँ पे तो अभी एक एडसेट है ना, अगर आप एक से ज्यादा एडसेट यूज करेंगे तो आपने ये वाले को ऑन कर देना, ठीक है। और यहाँ पे आपने डेली बजट दे देना है या आपने लाइफ टाइम बजट दे देना है, ठीक है। टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आपने यहाँ पे डेली बजट देंगे तो यहाँ पे आपको, अगर आप देखेंगे मेरी और वीडियोस भी काफी ज्यादा अवेलेबल हैं। ये तो सिर्फ मैं फनल के ऊपर बता रहा हूँ ना आपको कि आपने डेली बजट देते हैं तो यहाँ पे आपको ये देखें एड स्केजुलिंग नहीं कर सकते, और आपको सिर्फ बजट की स्केजुअल कर सकते हैं। यानी कि आपने वीकेंड्स में बजट को कम ज्यादा करना है तो आपने यहाँ पे ऑटोमेटेड फॉर्मूलों के मुताबिक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लाइफ टाइम बजट लेते हैं तो आपके सामने बजट स्केजुलिंग खत्म हो जाएगी जबकि एड स्केजुलिंग आ जाएगी, ठीक है। तो ये टोटली अप टू यू। एड स्केजुलिंग क्या होती है कि आपने डेज यानी कि पर डे यानी कि आज के दिन में आपने 24 आवर्स आपने चलानी है, या आपने दिन के किसी खास हिस्से में इसको ऑफ करना है। फॉर एग्जांपल रात को 2 से लेके सुबह 8 बजे तक आपने कैंपेन ऑफ करनी है, तो आप यहां से एड स्केजुलिंग में कैंपेन को ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको ये वाला लेके चला, मैं डेली बजट के ऊपर मैं ले लिया जी 3000 रुपया फॉर एग्जांपल, जो भी आपका मार्केटिंग बजट होगा। ये तो डमी पोर्टफोलियो है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने नेक्स्ट के बटन पे आना है। नेक्स्ट के बटन पे आएंगे तो आपने यहाँ पे जो परफॉर्मेंस कॉल है, 2 तरह की है। एक है मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड, दूसरा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन, तीसरा है मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट, ठीक है। आपने यहां पे क्या करेगा, फेसबुक वी शैल ट्राई टू शो योर एड टू मैनी पीपल एज पॉसिबल, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका एड दिखाएगा। यहां पे क्या होगा, वी शैल ट्राई टू शो योर एड टू पीपल एज मैनी टाइम एज पॉसिबल। यहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएगा और यहां पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा टाइम्स दिखाएगा। ज्यादा से ज्यादा आपकी एड यानी कि एक बंदे को 4 बार 3 बार 5 बार दिखा रहा होगा, ठीक है। तो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ, अभी हम एक ये वाला लेके चलते हैं, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ रीच, ठीक है। तो यहां पे आके हम कैप लगा देंगे कि आपकी एड वो कितनी बार दिखा सकता है एक बंदे को, ठीक है। तो एक दिन में मैं कह रहा हूं, एक दिन में मेरी एड एक बंदे को 3 बार से ज्यादा ना दिखाई दे, या आप यहां से 4 बार भी लेके चल सकते हैं ठीक है। 3 या 4 बार आपने एड, 3 से या 4 बार, क्योंकि आप एक दिन में 2 या 3 बार अपनी एड दिखाएंगे तो ही उसको एड की रिकॉल होगी ना। तो यहाँ पे हमने अपनी एड की रिकॉल लेके चलनी है। तो ये किया आपने, करने के बाद आपने यहाँ पे वैल्यू रूल्स कुछ नहीं करने, और बजट हमने पहले से यहाँ पे स्केजुअल, अगर आपने बजट स्केजुअल करना है तो आप बजट स्केजुअल कर सकते हैं, एंड स्पेंडिंग लिमिट, अदरवाइज इसको करने की जरूरत नहीं भी होती, ठीक है। उसके बाद आपने ऑडियंस कंट्रोल आपने यहाँ पे लेके चलना है। शो मोर ऑप्शंस में आपने जो आपकी जो कंज्यूमर है उसका, वो फॉर एग्जांपल आपने पैन पाकिस्तान लेके चलना है, या जिस सिटी में आप भी आपकी एड दिखाना चाह रहे हैं वो आपने यहां से लोकेशन की सिलेक्शन कर लेनी, ठीक है जी। आपने इंक्लूड और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं लाहौर में अपनी एड दिखाऊं, ठीक है, तो मैंने लाहौर को क्लिक कर लिया। इसी तरह मैं चाहता हूं कि मैं इस्लामाबाद में अपनी एड दिखाऊं, ठीक है, मैंने वो क्लिक कर लिया। इसी तरह मैं चाहता हूं अपनी कराची में अपनी एड दिखाऊं, ठीक है, तो मैंने वो क्लिक कर लिया। तो मैं अपने यहाँ पे लोकेशन की टारगेटिंग कर ली। लोकेशन टारगेटिंग करने के बाद आपने इंटरेस्ट की टारगेटिंग यहाँ पे नहीं करनी, ठीक है। एडवांटेज प्लस ऑडियंस में अभी आपने कुछ नहीं करना। आपने जेंडर की अगर सिलेक्शन करनी है तो आप वो कर सकते हैं, अदरवाइज आपने कुछ नहीं करना। प्लेसमेंट में अगर आपने सिलेक्शन, मेरा अभी प्लेसमेंट की सिलेक्शन में भी आपने कोई पिक एंड चूज नहीं करनी, वो एज इट इज आपने सारी जो आपने लेके चलनी है ना
प्रोस्पेक्टिंग के लिए उसमें आपने प्लेसमेंट की भी टारगेटिंग नहीं करनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है नेक्स्ट के ऊपर आके आपने यहाँ पे अपनी एड्स के जो क्रिएटिव्स बनाए होंगे वो आपने यहाँ पे ऐड करने हैं, ठीक है। आपने मल्टीपल ऐड क्रिएटिव ऐड करने हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक होगा, थ्रेड्स लिंक होगा, और यहाँ पे आके आपने सिंगल पेज, बेशक यहाँ अभी एक ऐड में हम सिंगल पेज रखेंगे, एक में हम वीडियो रखेंगे, एक में हम कैरोसेल रखेंगे, एक में मल्टीपल टाइप्स ऑफ वीडियो जो ऐड है वो हम यहाँ पे ऐड करना शुरू करेंगे, ठीक है जी। अब हमने सिंगल एज रखा, सिंगल पेज रखा, और यहाँ पे जो कॉल टू एक्शन है, लाइक आपने मैसेंजर पे लेके जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लेके चलें सब के सब को लेके चलें वेबसाइट्स के ऊपर, आपने अपनी इन द एंड लेके अपने वेबसाइट के ऊपर ही आ रहे हो, तो ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का लिंक दे देना है। लिंक देने के बाद आपने यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे, और आपने यहाँ पे बेशक व्हाट्सएप साथ रहने भी दें या ना भी रखें तो कोई मसला नहीं, लोग आपकी सिर्फ वेबसाइट के ऊपर आए, ठीक है जी। यहाँ पे आके आपने ऐड के क्रिएटिव्स को ऐड करना है, ठीक है। ये वाला आपने ऐड क्रिएटिव ऐड करना है, ऐड इमेज या ऐड वीडियो ऐड करना है। यहाँ से आपने ब्राउज करना है, अपलोड करना है। अगर आपके सिस्टम में है तो यहाँ से आपके वो सिस्टम से, फॉर एग्जाम्पल ये वाला आपने ऐड करना है तो ये आपके सिस्टम से आ जाएगा। लेकिन इसके साइजेस 1:1 की रेशियोज में होते हैं, तो वो आपने उस साइज के हिसाब से, फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूं कि मैं ये वाला को ऐड को प्रमोट करूं, तो ये मैंने ऐड को पिक कर लिया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, और ये मेरे पास आ गया, ठीक है। यहाँ पे आके आपने नीचे इसकी प्राइमरी टेक्स्ट देना है कि आपका प्राइमरी टेक्स्ट क्या होगा, जो कि यहाँ पे आ रहा होगा। इसी तरह आपने ऐड डेस्टिनेशन के ऊपर बेशक इसको अनचेक कर लें। हेडलाइन आपने यहाँ पे देनी है फ्री मार्केटिंग कोर्सेज, आ गया, वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह आपने डिस्क्रिप्शन ये दे देनी है 100% फ्री डिजिटल मार्केटिंग, वो उसके नीचे आना शुरू हो जाएगी। और लर्न मोर में, कॉल टू एक्शन में आपने बाय नो करना है। ये आप हमेशा बाय नो यानी कि बुक नो, ऑर्डर नो, शॉप नो, ये आपने करना है। और कॉल टू एक्शन आपका, अगर आप ई कॉमर्स में हैं तो कॉल टू एक्शन आपका वही रहेगा, ठीक है। लेकिन आपके क्रिएटिव चेंज होते रहेंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब आपने ये करने के बाद अभी मैं मजीद आपको बताता हूँ कि ये क्रिएटिव किस तरह के होने चाहिए, ठीक है। अभी मैं सिर्फ कैंपेन करना, जब आप ये एक बना लेंगे तो आपने ये वाले के प्राइमरी टेक्स्ट क्या होगा आपका और हेडलाइन क्या होगी, ये सारे के सारे आप जो चैट जीपीटी से वहां से क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। एक आपने क्रिएट किया, उसके बाद आपने यहाँ पे डुप्लीकेट करके मजीद ऐड कर दिए, ठीक है। और आपने एक एड सेट में कम से कम 5 से 6 आपने ऐड क्रिएटिव जरूर ऐड करने हैं। अब ये आपके 6 ऐड क्रिएटिव हो गए, और हर ऐड क्रिएटिव में जाके आपने डिजाइन यहाँ से चेंज कर देना है। किसी में आपने वीडियो लगा देनी है, किसी में आपने वो लगा देनी है, मीम्स लगा देनी है। तो ये मल्टीपल ऐड क्रिएटिव आपके विद इन वन एड सेट हो गया, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने ये वाला फॉर एग्जांपल कराची, लाहौर, इस्लामाबाद रखा था, तो ये आपने इसको यहां से डुप्लीकेट किया, क्विकली डुप्लीकेट किया, 2 एड सेट्स हो गए। एक और कॉपी मैंने क्रिएट कर ली, तो ये एक और एड सेट बन जाएगा। और यहाँ पे आपने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अलावा जो और सिटीज हैं वो आपने यहाँ पे ऐड कर देने, ठीक है। तो इस तरह आपकी अवेयरनेस की कैंपेन रेडी होगी। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपने जो लेके चलने हैं ना, क्रिएटिव्स लेके चलने हैं, वो आपने क्रिएटिव किस तरह के लेके चलने हैं, आपने क्रिएटिव लेके चलने हैं जो कि वीडियो, कोशिश करें वीडियो भी हो, लाइक आपका स्टैटिक मैसेज भी है, वीडियो भी है, मीम्स भी है, आपने ब्लॉग्स भी लेके चलना है, ठीक है। और सोशल मीडिया के ऊपर जो कंटेंट आप शेयर कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल कुकिंग से रिलेटेड है तो आपने कुकिंग टिप्स बता दी उनको, रियल एस्टेट से रिलेटेड है तो आपने रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई एडवाइस बता दी, एक्सरसाइज आप लाइक कोई एक्सरसाइज की गाइडेंस बता दी आपने, लाइक इस तरह की ना कंज्यूमर को एंगेज करना है। यहाँ पे आपने रीच अवेयरनेस के ऊपर एंगेजमेंट करना है। आपने कॉल टू एक्शन बेशक बाय रख लें, ठीक है, लेकिन आपका जो जो वो है डिजाइन है वो सेल ड्रिवन नहीं होना चाहिए। आपने उनको एंगेज करना है। मेन गोल शुड बी दैट पर्टिकुलर वीडियो हैज बीन पब्लिश्ड बाय अ ब्रांड, यानी कि आपने लिंक क्रिएट करना है डिजाइन का अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अपने ब्रांड के साथ, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम, ये टोफू आपने क्रिएट कर लिया आपने, यानी कि जो भी थी हम लोगों ने अभी ये एक टोफू यहाँ से, इसके बाद आपने पब्लिश करेंगे तो ये आपकी कैंपेन पब्लिश हो जाएगी, ठीक है जी। ये है टोफू की कैंपेन। अब हम सेकंड कैंपेन क्रिएट करेंगे
डिस्कार्ड कर देते हैं। ये इस तरह मल्टीपल ड्राफ्ट मेरे ब्लैक एड मैनेजर में शामिल होते हैं। अब मैं सेकंड अपने कैंपेन क्रिएट करता हूं जो होगी मोफू यानी कि वार्म ऑडियंस। वार्म ऑडियंस किस तरह बनाएंगे ये मैं आपको यहां से बता देता हूं। फॉर एग्जांपल ये वाली, ठीक है जी। यहां पे आपने आके क्या करना है कि आपने जो रीटारगेटिंग की ऑडियंस यूज करनी है, वो लोग जो कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर वो आपकी वेबसाइट यूट्यूब के ऊपर वो लोग आपके इंटरेक्ट किए, उनकी बेस पे आपने रीटारगेटिंग की ऑडियंस क्रिएट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करनी है कि आपने वो लोग जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर इंटरेक्ट हो रहे हैं उनकी रीटारगेटिंग की ऑडियंस क्रिएट करनी है। पहले आपने ऑडियंस क्रिएट कर लेनी है। मेरे YouTube चैनल के ऊपर वीडियोस अवेलेबल होगी जिसके ऊपर मैंने ऑडियंस क्रिएट करना आपको बताया कि आपने ऑडियंस किस तरह क्रिएट करनी है। सबसे पहले आपने ऑडियंस क्रिएट कर लेनी है, क्योंकि अगर आप ऑडियंस क्रिएट नहीं करेंगे तो आप जो सेकंड फेज है यहाँ पे मोफू की कैंपेन क्रिएट ही नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं मोफू की कैंपेन क्रिएट करना आपको दिखाता हूँ। आपने जस्ट इमेजिन आपने ऑडियंस क्रिएट कर लिया, आपने यहाँ पे आना है, एज इट इज आना है आपने। अब आपने कैंपेन का ऑब्जेक्टिव लेना है ट्रैफिक के ऊपर, ट्रैफिक के ऊपर लेंगे और हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। एज यूजुअल आपने मैनुअल ट्रैफिक सेटिंग करनी है, आप रिकमेंडेड जो ये वो नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे दे देना है कैंपेन का नाम, दे देना है ट्रैफिक, ठीक है, और जो भी आपने कैंपेन का होगा। उसके बाद आपने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे रखनी है, क्योंकि हम हो सकता है 1 से 2 एड सेट यहाँ पे यूज करें, ठीक है जी। और ये करने के बाद आपने अगेन बजट आपने बजट स्केड्यूल करना है या एड स्केड्यूल करना है, वो आप देख लीजिएगा। वो करने के बाद हम आ जाएंगे सेकंड फेज पे ऑडियंस की सिलेक्शन के ऊपर। ऑडियंस की सिलेक्शन आपने क्या रखना है, लोगों को वेबसाइट्स के ऊपर लेके जाना है, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर लेके जाने के बाद हम मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू के ऊपर लेके चलेंगे या लिंक क्लिक्स के ऊपर लेके चलेंगे। लिंक क्लिक्स पे वो क्लिक करके इसमें चांसेस ज्यादा हाई होते हैं, ठीक है। ये करने के बाद हम आ जाएंगे नीचे, डायनामिक क्रिएटिव बजट आपने दे दिया। ये करने के बाद ऑडियंस कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे एडवांटेज प्लस ऑडियंस, यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये करने के बाद हम आ जाएंगे हमारे पास आ जाएगी स्विच टू, कंटिन्यू किया, अप्लाई रूल्स, फर्दर लिमिट द रूल्स, स्टे इन करंट सेटअप, फर्दर अप्लाई वैल्यू रूल्स। ये वाला हम यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल आके यहाँ पे हम एडवांटेज प्लस ऑडियंस पे आएंगे, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे जाएंगे। हमने ये वाला जो लास्ट ऑप्शन है इसको क्लिक करके कंटिन्यू करना है। ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास सेव के साथ साथ हमारी जो बाकी ऑडियंस होती है, फॉर एग्जांपल जो आपने कस्टम ऑडियंस क्रिएट की होती है वो यहाँ पे आ जाएगी। क्रिएट न्यू कस्टम ऑडियंस या यूजर सेव्ड ऑडियंस या, ठीक है। ये आपने कस्टम ऑडियंस जो भी आपकी बनी होगी यहाँ पे आपकी शो होगी कस्टम ऑडियंस। ये तो अभी एक वैसे होती है ना, रफ ऑडियंस है मेरे पास, यानी कि मैंने डमी ऑडियंस क्रिएट की होती है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल फेसबुक के जो एंगेज किया होता है लोगों ने, जिन्होंने 10 सेकंड की वीडियो ऐड देखी, इस तरह आपने मल्टीपल जो आपने कस्टम ऑडियंस क्रिएट करनी है, आप मेरे वीडियो देखिए, अपने कस्टम ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद आपने ऑडियंस की यहाँ से सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, अदरवाइज आपकी कैंपेन जो आपने फनल के हिसाब से चलानी है वो आपकी नहीं चलेगी, ठीक है। तो अगेन अगर आपने अभी तक मेरा ऑडियंस की सिलेक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो वीडियो आप रेफर जरूर कर लीजिए। आई विल ट्राई कि मैं उस वीडियो का लिंक भी इसके वीडियो के मैं जो कार्ड्स आ रहे होते हैं उसके अंदर मैं आपको मेंशन कर दूं, ठीक है। उसके बाद आपने प्लेसमेंट को एज इट इज आपने रहने देना है और थर्ड पे आके आपने अगेन जिस तरह आपने पहली वीडियो के जो आपने डिजाइन को अपलोड किया है, डिजाइन को इस तरह आपने अपलोड कर देना है। मैनुअल अपलोड, सिंगल इमेज लेके चलना है या वीडियो या कैरोसेल लेके चलना है, ठीक है। वो आपने यहाँ से वेबसाइट का लिंक दे देना है। वेबसाइट का लिंक देने के बाद आपने यहाँ पे आके ऐड क्रिएटिव करना है। यहाँ से आपने इमेज वीडियो लेके चलना है या आपने जो भी आपने लेके चलना है वो यहाँ से आप इसको लेके चल रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले मैंने ये लगाया था, मैं ये वाला लगा दूं, ठीक है। तो ये करने के बाद नेक्स्ट 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 करने के बाद आपने यहाँ पे आके आपने दोबारा उसकी डिस्क्रिप्शन दे देनी है और हेडलाइंस दे देनी है और उसके बाद आपने कॉल टू एक्शन दे देना है। और फिर अगेन आपने एक के अंदर आपने हर एड सेट के अंदर आपने, मैंने कहा मल्टीपल एड क्रिएटिव ऐड करने हैं, ठीक है। फिर इसको यहाँ से रख के आपने डुप्लीकेट करना है। फिर आपने जब ये डुप्लीकेट कर लेंगे फिर आपने एड सेट को डुप्लीकेट करना है और यहाँ पे आपने जो एड क्रिएटिव रखने हैं
वो क्रिएट इमोशनल कंटेंट है, यानी कि अपने अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के फीचर्स के बारे में मजीद लोगों को बताना है, ठीक है। वो अभी आपके फेसबुक के पेज के साथ इंटरेक्ट किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के साथ इंटरेक्ट किया है। अब आपने इमोशनल कनेक्ट उनके साथ क्रिएट करना है कि आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है, कोई प्रोडक्ट का डिस्काउंट है तो वो आपने बताना है यहाँ पे, अगर आपने कोई प्रोडक्ट का ट्रायल करवाना चाह रहे हैं तो आपने वो यहाँ पे आपने बताना है, ठीक है। ये करने के बाद आपने फिर थर्ड कैंपेन जो क्रिएट करनी है, ठीक है जी, फिर आपने पब्लिश कर देना और ये कैंपेन आपकी सेकंड क्रिएट होगी। थर्ड कैंपेन आपने क्रिएट करनी है सेल्स के ऊपर, कन्वर्जन के ऊपर, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब आपने सेल्स के ऊपर लेके चलना है, ठीक है, इस कन्वर्जन के ऊपर लेके चलना है, ठीक है जी। ये करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक किया और ओके किया, ठीक है। तो ये अगेन ये आपका कैटलॉग यहाँ पे फैच करेगा। अगर आपको नहीं पता कि आपने कैटलॉग ई कॉमर्स वेबसाइट का आपने कैटलॉग किस तरह क्रिएट करना और लिंक करना है, वो आप देख लीजिएगा, अगेन मेरी वीडियो देख लीजिएगा, कैंपेन बजट के ऊपर लेके चलेंगे। ये करने के बाद आपने यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आना है, न्यू वेबसाइट के ऊपर आना है, यहाँ पे अगेन आपने ऑडियंस पे जाना है। अब यहाँ पे आपने ऑडियंस कौन सी बनानी है, यहाँ पे आपने ऑडियंस वो बनानी है जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, ठीक है। यहाँ पे आपकी ऑडियंस कौन सी थी, जिन्होंने आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के साथ एंगेज किया, वो ऑडियंस होगी। और उनको ऑडियंस को आपने कहाँ पे लेके जाना था, वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आपने ऑडियंस कौन सी बनानी है, यहाँ पे आपने वो ऑडियंस बनानी है जो लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए और उन्होंने बाय नहीं किया। ये ज़हन में रखिएगा, अगर आप वो सिर्फ वो ऑडियंस रखेंगे ना, वो लोग जो आपके वेबसाइट के ऊपर आए, आपने 30 डेज या 60 डेज से ज्यादा की ऑडियंस नहीं रखनी, लेकिन आपने बहुत बड़ा अगर पूल बनाना चाह रहे हैं तो 180 डेज से ज्यादा की परमिशन नहीं होती, ठीक है। 180 डेज रखें या 30 या 60 डेज, माइनस परचेजर आपने जरूर कर लेना, अदरवाइज आपकी ऐड दोबारा उनको दिखाई देगी। और परचेजर कौन से करने हैं, 30 डेज का परचेजर हो सकता है, 30 डेज, ये भी डिपेंड कर रहा है ना कि आपकी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कितना है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि महीने बाद जब सैलरी आती है, यानी कि शूज हैं या कोई गारमेंट्स हैं, तो महीने 2 महीने बाद आप उन्हीं लोगों को अपनी ऐड दोबारा भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 130 या 120 डेज माइनस बायर ऑफ 30 डेज, उसकी आपने ऑडियंस यहां पर क्रिएट करनी, ठीक है। एक और फिर आपने क्या, एक और चीज आपने क्या करनी है कि यहाँ पे आपने एक और ऑडियंस क्रिएट करनी है, आपने क्रॉस सेल और अपसेल भी करना है। वो किस तरह करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बायर होगा, जिन्होंने बाय कर लिया होगा, उसकी ऑडियंस आपने क्रिएट करनी है और उसको आपने जो उसने प्रोडक्ट बाय किया है उसके अलावा आप उसको कोई और प्रोडक्ट दिखा दें। फॉर एग्जाम्पल उसने लेडीज गारमेंट्स बाय किया है तो उस लेडीज को लेडीज से रिलेटेड कोई और आइटम दिखा दे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई और प्रोडक्ट है, अदरवाइज आपके पास नहीं है, तो बेशक आप क्रॉस सेल या अपसेल मत करें, ठीक है। आपने बायर का डेटा भी आपके पास आ गया, उसका डेटा लेके अब आपने उसकी लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करके दोबारा कोल्ड ऑडियंस में जाना है, ठीक है। ये अभी आपको लग रहा है कि ये थोड़ा मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आपने उस ऑडियंस को क्रिएट करना है जो कि आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर इंटरेक्ट किया, उसकी ऑडियंस क्रिएट करेंगे, उनको ऐड दिखाएंगे, वेबसाइट की लैंडिंग देंगे। यहाँ पे आपने कोई ऑडियंस की सिलेक्शन नहीं करनी, आपने ओपन टारगेटिंग रख के अपने लोकेशन की टारगेटिंग करनी है और बेशक अगर आपने जेंडर की टारगेटिंग करनी है तो वो करने के बाद आपने लेके आना उसको वेबसाइट पे, ये भी आपने लेके आना वेबसाइट पे। और यहाँ पे जो लोग वेबसाइट के ऊपर आ रहे होंगे उसको आपने सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने डेटा, अपनी ऐड दिखानी है और ये होगी सोशल प्रूफ, यानी कि यूजर जनरेटेड कंटेंट है, प्रोडक्ट के फीचर्स दिखा दिए। अब आपने यहाँ पे बाय करवाने के लिए यानी कि सेल्स की ऐड यहाँ पे दिखानी है, ठीक है। यहाँ पे अगेन आपने वो लोग जिन्होंने बाय कर लिया है उनको माइनस कर देना है और जो बाय कर लिया है उनकी ऑडियंस अलग क्रिएट करके उनको क्रॉस सेल या अपसेल करनी है, ठीक है। तो ये भी आपने उसी तरह कैंपेन क्रिएट करनी है और उसी तरह आपने इसके अंदर जाके क्रिएटिव्स ऐड करने हैं और उसके बाद आपने इसको पब्लिश कर देना है, ठीक है जी। एक और चीज आपको बता दूं कि आपने फनल क्रिएट करने से पहले ऑडियंस क्रिएट कर लेनी है। ऑडियंस क्रिएट करने से रिलेटेड वीडियोस अगेन मैं आपको मल्टीपल टाइम बता रहा हूं, अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं लगेगी। आपने ऑडियंस किस तरह क्रिएट करनी है वो वीडियोस आपने मेरी जरूर देख लेनी है, ठीक है जी। उम्मीद है ये वीडियो आपको वैल्यू एडिशन देगी फेसबुक के ऊपर अच्छी क्वालिटी के रिजल्ट्स लेने के लिए। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक मेटा यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल जिसके अंदर यूट्यूब आ जाता है
गूगल डिस्प्ले ऐड आ जाता है, गूगल सर्च ऐड आ जाता है। इसके अलावा लिंक्डइन या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर मैं कोई वीडियो बना के अपलोड करूं, तो वो पॉइंट आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वेरी सून इंशाल्लाह जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बना के अपलोड करूंगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें, लाइक जरूर किया करें अगर आपको ये वीडियो कुछ फायदा दे रही है। यही एक तरह की एक अमाउंट होती है जो हम जो फ्री कंटेंट क्रिएटर होते हैं आप उनको पे कर रहे होते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।